मीरा ने झिंडे को दी आर्यवर्धन की बिगड़ी तबीयत की खबर और यहीं पर उड़े झिंडे के होश। जी हाँ दोस्तों, सीह तुमसे तुम तक में अब आने वाला है जबरदस्त मोड़। कहानी की शुरुआत होगी मीरा से, जो सबसे पहले झिंडे को यह खबर देती है कि आर्यवर्धन सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते ही झिंडे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह पलट जाएंगे। असल में इससे पहले आर्यवर्धन गुस्से में झिंडे पर हाथ उठा देता है और उसके बाद पछतावे की आग में जलने लगता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन खुद झिंडे से माफी मांगते हुए नजर आएगा, लेकिन झिंडे यहाँ पर बिल्कुल नरम नहीं पड़ता, बस साफ कहता है, अब से आप सिर्फ मेरे मालिक हैं और मैं आपका नौकर। झिंडे के यह शब्द आर्यवर्धन के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। अंदर ही अंदर आर्यवर्धन को यह एहसास होने लगता है कि उसने अपने दोस्त, अपने भाई जैसे साथी के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी है। आर्यवर्धन झिंडे को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन झिंडे मानने का नाम ही नहीं लेता। यह सब देखते हुए आर्यवर्धन को अकेला महसूस करता है। उसकी हालत और भी खराब तब हो जाती है जब वह अपनी बीपी की दवा भी लेना छोड़ देता है। दोस्तों, इंटरट में आपको दिखाया जाएगा कि लगातार टेंशन और स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आर्यवर्धन को अचानक चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसी समय मीरा उसके कमरे में फाइल साइन कराने आती है और जैसे ही वह आर्यवर्धन को बेहोश पड़ा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराकर मीरा तुरंत झिंडे को फोन करती है और कहती है, झिंडे सर जल्दी आइए, आर्य सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पता नहीं इन्होंने दवा भी नहीं ली और सुबह से बहुत परेशान लग रहे थे। आखिर आपके और आर्य सर के बीच ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने खुद का भी ध्यान रखना छोड़ दिया। यह सुनकर झिंडे का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने अनु के खिलाफ जितना बुरा कहा वह सब नहीं कहना चाहिए था। असल में आर्यवर्धन की नाराजगी की जड़ अनु ही है और उसका नाम सुनते ही वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। अब झिंडे बेचैनी से दौड़ता हुआ आर्यवर्धन के पास पहुंचता है और वहीं से कहानी ले जाती है हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल में आर्यवर्धन को एडमिट किया जाता है। जब होश आता है तो वह झिंडे के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल देता है। आर्यवर्धन कहता है, झिंडे, मैं अनु से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स हैं और मैं उसके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। जब तूने अनु के बारे में इतना बुरा कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में हाथ उठा दिया, लेकिन यकीन मान, मैंने तुझसे दोस्ती कभी खत्म नहीं की। दोस्तों, यह पल कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। एक तरफ आर्यवर्धन का सच सामने आ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ झिंडे का दिल भी पिघलने लगेगा। अब देखना यह होगा कि क्या झिंडे अपनी गलतियों को मानकर फिर से आर्यवर्धन का दोस्त बनेगा या कहानी में आएगा कोई और बड़ा तूफान। तो दोस्तों, आने वाले ट्रैक में ड्रामा और इमोशन का डोज होगा डबल, और अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।